अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाहता है। हो सकता है यही वो संदेश हो जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। जब भी जीवन में अचानक कोई विचार जागता है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपको आवाज देता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसे दैवीय संकेत कहा गया है। हर आत्मा एक यात्रा पर होती है और जब वह यात्रा सही दिशा में मुड़ने लगती है तब ब्रह्मांड अपने संदेश भेजना शुरू करता है। कभी आपको अचानक शांति महसूस होती है, कभी मन में अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो रुक जाओ, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें बहुत कुछ समझना है। यही समय होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से कम और अपने अंदर की दुनिया से ज्यादा जुड़ने लगता है। आत्मा हमेशा याद दिलाती है तुम अकेले नहीं हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं, हमारी लड़ाइयां, हमारा दर्द, सब कुछ हमें अकेले झेलना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दिल टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब बहुत कोशिशों के बाद भी चीजें नहीं बनती, तो जीवन हमें गिराने नहीं बल्कि हमें जगाने की कोशिश करता है। कठिनाइयां सजा नहीं होती, वे एक आमंत्रण होती हैं आत्मा के गहरे स्तर को पहचानने का। संकेत कैसे मिलता है? ब्रह्मांड बात करता नहीं लेकिन संकेत देता है। अचानक किसी किताब का पन्ना खुल जाना, किसी वीडियो में बिल्कुल वही बात सुनाई देना, किसी बुजुर्ग का सीधा सा वाक्य दिल पर उतर जाना, या फिर बार बार एक ही विषय सामने आना, ये सब इत्तेफाक नहीं होते। ये संकेत कहते हैं तुम सही रास्ते की ओर बढ़ रहे हो, रुकना मत। सच्ची शांति कहाँ मिलती है? आज का इंसान सब कुछ तलाश रहा है, नाम, पैसा, रिश्ते, लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? क्योंकि शांति बाहरी चीज नहीं, यह आत्मा की संपत्ति है। जब मन बाहर बाहर भागना बंद करता है और कुछ पल अपनी सांसों के साथ बैठता है तो धीरे धीरे भीतर से एक मधुर आवाज उठती है, यही तुम हो, यही तुम्हारा घर है। ब्रह्मांड का नियम, जो तुम भीतर बोओगे वही बाहर खिलेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि किस्मत हमारे साथ अन्याय करती है, लेकिन ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। यदि हम भीतर कड़वाहट बोते हैं, संबंध टूटते जाते हैं, डर बोते हैं, अवसर दूर भागते हैं, प्रेम और विश्वास बोते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का दर्पण है। जैसे ही भीतर शांति आने लगती है वैसे वैसे जीवन सरल होने लगता है। आध्यात्मिक द्वार जो हर किसी के लिए खुला है, आत्मा का मार्ग किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या देश का नहीं, ये हर इंसान के लिए है। बस एक चीज चाहिए, सच्ची खोज। जब दिल सच्चा होता है तो ब्रह्मांड रास्ता खुद दिखाता है, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी प्रार्थना से, कभी सेवा भाव से और कभी किसी गुरुवाणी के माध्यम से। गुरु की भूमिका उंगली की तरह होती है। वे चांद नहीं देते, सिर्फ उसकी ओर इशारा भर करते हैं। भीतर का मंदिर, कभी कभी हम सोचते हैं कि परमात्मा केवल मंदिरों, तीर्थों या पूजा स्थलों में ही है, लेकिन सच्चाई यह है सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा अपना हृदय है। जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं, तभी हम भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। हम पूछते हैं भगवान मुझे कब सुनेंगे, और भीतर से उत्तर आता है जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे। नया जीवन, नया दृष्टिकोण। जब आत्मा जागती है तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होता है, दुख आने पर भी अंदर कहीं स्थिरता बनी रहती है और दूसरों का दर्द समझ आने लगता है। यही आध्यात्मिकता है, भागना नहीं, बदल जाना। कर्म और सीख, हम में से हर कोई अपने पुराने कर्म लेकर आया है। जो कुछ मिलता है वह सजा कम, सीख ज्यादा होता है। यदि कोई हमें धोखा देता है तो जीवन सिखाता है विवेक। यदि कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो जीवन सिखाता है आत्मनिर्भरता। और यदि सब कुछ छिन जाता है तो जीवन सिखाता है परम भरोसा। ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। जब आपका नाम ब्रह्मांड में गूंजता है, जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, अपने भीतर की रोशनी जला लेता है, तो उसकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग कहते हैं तुम में कुछ अलग है, बिना बोले भी उसका प्रभाव फैलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब कहा जाता है
पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की प्रतिध्वनि देने लगता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसके साथ समरस हो चुके हो। साधना कठिन नहीं, निरंतर है। साधना का मतलब पहाड़ों में भाग जाना नहीं, यह तो हर रोज के जीवन में जीने की कला है। सुबह कुछ पल शांत बैठना, कृतज्ञता बोलना, प्रेम से व्यवहार करना, स्वयं को सुधारने का प्रयास करना। हर दिन का छोटा सा कदम समय के साथ बड़ी जागृति बन जाता है। अंत नहीं, शुरुआत। यदि यह वीडियो वाणी अभी आपकी आंखों के सामने आई है तो यह संयोग नहीं है। शायद ब्रह्मांड आपको यही कहना चाहता है, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने हृदय के द्वार खोलिए और उस शांति को भीतर जगह दीजिए जो हमेशा से आपकी थी, बस जागने का इंतजार कर रही थी। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझिए आपके भीतर की आत्मा बोल रही है। अपने आप से वादा कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा सा समय अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए दूंगी। यही से आत्मा का पथ शुरू होता है। ध्यान, मन और भीतर की शांति का रहस्य। मन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी बेकाबू। हमारा अधिकतर जीवन इसी मन के पीछे भागते भागते बीत जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं और हम उन्हें सच मानकर डरते, खुश होते, दुखी होते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यही समझ ध्यान, मेडिटेशन का पहला कदम है। ध्यान असल में है क्या? कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके कुछ न सोचना, घंटों स्थिर बैठे रहना या किसी खास आसन में बैठकर मंत्र जपना। ये सभी केवल उपाय हैं। ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर लौट आना। जैसे कोई बच्चा घर से दूर चला जाए और शाम को वापस लौट आए, वैसा ही कुछ ध्यान में होता है। हम दिन भर बाहर बाहर जीते हैं, चिंताओं में, अपेक्षाओं में, तुलना में, और फिर जब हम शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर लौटना शुरू होता है। मन इतना भटकता क्यों है? मन को भटकने की आदत है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। वह कहता है ये कर लो, वो सोच लो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा न हुआ तो, और हम तुरंत उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ध्यान सिखाता है विचारों को आने दो, बस उन्हें पकड़ो मत। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार भी गुजर जाते हैं, अगर हम उन्हें रोके नहीं। सरल अभ्यास, सांस को देखना। ध्यान की शुरुआत बहुत सरल हो सकती है। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की सी बंद कर लें, बस अपनी सांस को आते जाते देखिए। कोई खास सांस लेने की तकनीक नहीं, बस देखना है। शुरू में मन भागेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बार जब याद आए फिर से धीरे धीरे सांस पर लौट आए। यही अभ्यास मन को सिखाता है कि उसका मालिक आप हैं, वह नहीं। ध्यान तुरंत काम नहीं करता, लेकिन गहराई से बदल देता है। कई लोग कहते हैं मैंने ध्यान किया लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। यह वैसा ही है जैसे आज बीज बोया और कल फल मांग लिया। ध्यान धीरे धीरे मन के शोर को कम करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, भीतर स्थिरता पैदा करता है। एक दिन अचानक महसूस होता है अब छोटी छोटी बातों से मैं टूटता नहीं हूं। यही ध्यान का असली चमत्कार है। भावनाएं दबानी नहीं, समझनी है। हम दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, इन सबको गलत मानकर दबा देते हैं। लेकिन ध्यान कहता है भावनाएं दुश्मन नहीं, वे संदेशवाहक हैं। दुख कहता है जहां चोट लगी है उसे देखो। गुस्सा कहता है कहीं तुम्हारी सीमा टूट रही है। ईर्ष्या कहती है तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है। डर कहता है कुछ सीख बाकी है। जब हम बैठकर शांति में उन्हें देखते हैं, वे हमें सिखाकर खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। मन एक दर्पण है। यदि मन साफ हो तो जीवन सुंदर दिखता है, यदि मन गंदा हो तो वही दुनिया भारी लगती है। ध्यान मन को पॉलिश करता है, जैसे कोई आईना साफ किया जाए। धीरे धीरे हम पाते हैं पहले जहां आलोचना दिखती थी वहां समझ दिखने लगती है। पहले जहां भय था वहां भरोसा जन्म लेने लगता है। पहले जहां क्रोध था वहां करुणा बहने लगती है। यही आंतरिक परिवर्तन है। वर्तमान क्षण, यही असली शक्ति। बीता हुआ कल याद बन चुका है, आने वाला कल अभी आया ही नहीं। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन हमेशा यहीं इसी क्षण में घटता है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। जब हम पूरी तरह से इस पल में आते हैं तो महसूस होता है दर्द है,
पर मैं उससे बड़ा हूं। चुनौती है, पर मैं अकेला नहीं हूं। संकेत। जब जीवन ध्यान की ओर बुलाता है, अक्सर कुछ स्थितियां हमें ध्यान के रास्ते पर धकेल देती हैं। लगातार बेचैनी जीवन में, अनसुलझे सवाल, रिश्तों में थकान या अचानक भीतर की खिंचाव, ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा जागना चाहती है। ऐसे समय पर भागना नहीं, रुककर भीतर देखना चाहिए। प्रेम का ध्यान केवल चुप बैठना नहीं, यह प्रेम का अभ्यास भी है। कभी कभी शांत होकर अपने दिल में उन सभी को याद करें जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सिखाया, यहां तक कि जिन्होंने चोट पहुंचाई। धीरे धीरे कहें, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और तुम्हें प्रेम भेजती हूं। यह अभ्यास दिल के बोझ को हल्का कर देता है, क्योंकि घृणा हमें बांधती है और प्रेम हमें मुक्त करता है। क्षमा। आत्मा की सबसे बड़ी ताकत क्षमा करना भूलना नहीं। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने दिल को अब इस दर्द की कैद में नहीं रखूंगी। जब हम क्षमा करते हैं तो ब्रह्मांड नई ऊर्जा भेजता है। नए अवसर, नए लोग, नई समझ, सब मिलने लगता है। याद रखें, जहां प्रेम होता है वहीं दिव्य उपस्थिति उतरती है। ध्यान और कर्म का संबंध। ध्यान हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, इसके विपरीत यह हमें स्पष्टता देता है कि कहां कार्य करना है और कहां छोड़ देना है। अनावश्यक लड़ाइयां खुद ब खुद छूटने लगती हैं। हम उन चीजों पर ऊर्जा लगाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यही सचेत कर्म है, जहां हम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से कार्य करते हैं। अनुशासन। छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम, महान परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होते। हर सुबह 10 मिनट ध्यान, हर दिन थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, थोड़ा सा कृतज्ञता अभ्यास, धीरे धीरे भीतर का ढांचा बदलने लगता है। आज जो छोटी सी आदत है, कल वही आपकी आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। दिव्य उपस्थिति। वह हमेशा पास है। कई लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर सच में सुनते हैं? उत्तर है, हाँ, हमेशा। बस हम शोर में इतने उलझे रहते हैं कि वह आवाज सुन नहीं पाते। ध्यान उस शोर को शांत करता है और फिर भीतर से एक धीमी सी आश्वस्त करने वाली आवाज आती है, डरो मत, सब ठीक होगा, मैं यहां हूं, हमेशा से। इसी अनुभव को लोग कभी शांति कहते हैं, कभी कृपा और कभी परमात्मा। जब भीतर शांति जन्म लेती है, एक समय आता है जब परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन हम बदल जाते हैं। कर्म, रिश्ते और मुक्त करने की शक्ति। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे भीतर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, कभी प्रेम बनकर, कभी दर्द बनकर और कभी सीख बनकर। कई बार हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था? यही जगह है जहां कर्म की समझ हमारी मदद करती है। कर्म न सजा नहीं, दिशा है। लोग अक्सर कर्म को डर के साथ जोड़ते हैं। गलत किया तो सजा मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक सत्य अलग है। कर्म सजा नहीं देता, वह हमें सीख के माध्यम से विकसित करता है। अगर हमने कभी अहंकार में किसी को चोट पहुंचाई, तो जीवन कभी ना कभी वही एहसास हमें महसूस करवाता है, ताकि हमारी करुणा गहरी हो सके। अगर हमने कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की, तो एक दिन हमें भी उपेक्षा का अनुभव होता है, ताकि हम रिश्तों का महत्व समझें। कर्म हमें गिराता नहीं, वह हमें जगाता है। क्यों वही स्थितियां बार बार लौटती हैं? आपने देखा होगा, बार बार वही तरह के रिश्ते, वही गलतियां, वही संघर्ष। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीख पूरी नहीं हुई होती। जीवन कहता है, जब तक समझ नहीं बदलती, परिस्थितियां बदलकर भी वैसी ही रहेंगी। जिस दिन हम भीतर से सीख लेते हैं, वही पैटर्न टूट जाता है। यही कर्म मुक्ति की शुरुआत है। रिश्ते, आत्मा की कक्षा। हम जिनसे मिलते हैं वे सिर्फ लोग नहीं, वे हमारी आध्यात्मिक कक्षाएं हैं। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, कोई स्वाभिमान, और कुछ लोग हमारी सीमाएं तय करना सिखाते हैं। हर रिश्ता उतना ही समय रहता है जितनी देर उसकी भूमिका होती है। इसलिए जब कोई चला जाए तो हमेशा यह प्रश्न न पूछें, उसने ऐसा क्यों किया? कभी कभी बेहतर प्रश्न होता है, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना था? छोड़ देना भी प्रेम है। हम सोचते हैं कि किसी को कसकर पकड़े रहना प्रेम है, लेकिन कई बार छोड़ देना भी उतना ही बड़ा प्रेम होता है। जब रिश्ता हमें चोट दे रहा हो, हमारी आत्मा को छोटा बना रहा हो, हमें रोज अपराध भाव में जीने पर मजबूर कर रहा हो, तो ब्रह्मांड धीरे धीरे संकेत देता है, अब इस अध्याय से आगे बढ़ो। छोड़ना मतलब नफरत नहीं, छोड़ना मतलब मैं अपनी शांति चुनती हूं।
दर्द आत्मा की जागृति का द्वार किसी भी गहरे आध्यात्मिक विद्यार्थी से पूछ लीजिए। उनकी सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं पलों से आई होती है जब दिल टूटा था। दर्द हमें रोकता है, अंदर बैठने पर मजबूर करता है और पूछने पर मजबूर करता है, मैं सच में कौन हूं? यही प्रश्न आत्मा को पहली बार अपने घर की दिशा दिखाता है। इसलिए दर्द से भागिए मत, उसे समझिए। क्षमा, कर्म को घोलने का सबसे बड़ा उपाय क्षमा करना आसान नहीं, कभी कभी असंभव सा लगता है। लेकिन याद रखें, क्षमा गलत करने वाले के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए होती है। जब हम कड़वाहट पकड़े रखते हैं तो ऊर्जा अतीत में बंध जाती है, और जब हम क्षमा करते हैं तो वर्तमान खुलने लगता है नई संभावनाओं के लिए। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप फिर से चोट खाने लौट जाएं। क्षमा का अर्थ है, मैं तुम्हें जाने देती हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कर्म और जागरूकता एक सुंदर बात याद रखें, जितनी जागरूकता बढ़ती है कर्म उतना ही हल्का हो जाता है। जब हम स्थिति पर गुस्सा करने के बजाय उसे देखने लगते हैं तो धीरे धीरे भीतर की गांठ खुलने लगती है। हम समझते हैं किस जगह मुझे सीमाएं बनानी थी, कहां मुझे खुद से प्रेम करना सीखना था और कहां मुझे विश्वास करना था। यह समझ हमारे भविष्य के कर्मों को अलग दिशा देती है। रिश्तों में सच, अपनी सच्चाई बोलो। कई लोग चुप रहकर सब सहते रहते हैं। वे सोचते हैं शायद यही मेरा कर्म है, लेकिन सच्चाई यह है, कर्म का मतलब सब सहना नहीं, बल्कि सचेत होकर सही करना है। यदि कोई लगातार अनादर करता है तो शांति से अपनी सीमाएं बताना भी आध्यात्मिकता है। प्रेम का अर्थ अपने आप को खो देना नहीं, बल्कि खुद को सम्मान के साथ सुरक्षित रखना भी है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाए, यह अनुभव बहुत गहरा होता है। दिल पूछता है, क्या मैं ही पर्याप्त नहीं थी? लेकिन अक्सर ऐसा होता है। हमारी आत्माएं अलग अलग सीखों पर होती हैं। कुछ रिश्ते आते हैं सिखाने के लिए, लेकिन साथ रहने के लिए नहीं। समय के साथ पता चलता है, अगर वह चला गया तो मेरे विकास का एक चरण पूरा हो चुका था। ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता। जहां जगह बनती है वहीं नई ऊर्जा प्रवेश करती है जो हमारे हिस्से का है। वह लौट कर आता है अगर कुछ सच में हमारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। तो चाहे जितनी दूरी आ जाए, वह वापस अपनी जगह पा लेता है। और अगर बार बार पकड़ने पर भी वह नहीं ठहरता, तो समझ लीजिए वह हमारे मार्ग का हिस्सा नहीं रहा। ब्रह्मांड हमेशा हमारे पक्ष में काम करता है, बस उसकी योजना हमारी योजना से अलग होती है। स्वयं को दोष देना छोड़िए। हम में से कई लोग अतीत की छोटी सी गलती पकड़कर सालों खुद को सजा देते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, उस समय जो समझ थी उसी अनुसार आपने निर्णय लिया। अब समझ बढ़ गई है, यही आपकी जीत है। अपने आप से कहिए, मैं खुद को क्षमा करती हूं, मैं सीख चुकी हूं, अब आगे बढ़ती हूं। यही क्षण आत्मा को हल्का कर देता है। कर्म और प्रार्थना का अर्थ भीख मांगना नहीं। प्रार्थना का अर्थ है, मैं स्वीकार करता कि एक शक्ति मुझसे बड़ी है और मैं उसके मार्गदर्शन के लिए खुला हूं। जब प्रार्थना सच्चे हृदय से उठती है तो धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होते जाते हैं और राहें खुद खुलने लगती हैं। कभी कभी प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन हमें बदल देती है, और वही सबसे बड़ी कृपा होती है। कर्मों को हल्का करने के उपाय, छोटे छोटे अभ्यास जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रतिदिन कुछ पल सत्य चिंतन, आज मैंने कहां प्रेम से प्रतिक्रिया दी? कृतज्ञता, आज मुझे किन किन चीजों ने सहारा दिया? क्षमा अभ्यास, हर रात मन ही मन कहें, जो भी गलत हुआ मैं उसे सीख में बदलता। किसी की मदद, बिना स्वार्थ, छोटी सी सेवा, ये सब कर्म की ऊर्जा को धीरे धीरे शुद्ध कर देते हैं। जब आप मुक्त होते हैं, एक समय आता है जब अतीत याद तो रहता है, लेकिन चोट नहीं देता। आप हंसकर कहते हैं, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनना सिखाया। यही संकेत है कि आप वास्तव में मुक्त हो गए हैं। अब कर्म नहीं धकेल रहा, अब आप सचेत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रिश्ते, दर्द, बिछड़ना, सीख, इन सब के बीच एक ही बात सच्ची रहती है। आपकी आत्मा लगातार आपको ऊंचाई की ओर ले जा रही है, कभी धीरे धीरे, कभी झटकों के साथ, लेकिन हमेशा आपके पक्ष में। और जैसे जैसे आप क्षमा, समझ और जागरूकता के मार्ग पर चलते हैं, वैसे वैसे कर्म का बोझ हल्का होता जाता है और भीतर शांति गहराती जाती है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ अनिश्चित लगने लगता है,
रास्ता धुंधला, दिल भारी और मन सवालों से भरा। क्या मैं सही कर रही हूं? अगर सब गलत हो गया तो? यही क्षण है जहां डर हमें जकड़ लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, डर दुश्मन नहीं, वह दरवाजा है जिसे पार करना है। डर क्यों पैदा होता है? डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गई तो? मन कल्पनाएं बनाता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डरता है। लेकिन सच ये है, असली खतरा कम, कल्पना का शोर ज्यादा होता है। जब हम डर को देखते हैं तो समझ आता है, डर केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं। अंधेरा क्यों जरूरी है? ब्रह्मांड का एक नियम है, सबसे गहरा अंधेरा सुबह के ठीक पहले आता है। जब हम विकास के करीब पहुंचते हैं तो पुरानी सीमाएं और जोर से हमें पकड़ने लगती हैं। तभी लगता है जैसे सब बिगड़ रहा है, लेकिन वास्तव में पुराना टूट रहा होता है ताकि नया जन्म ले सके। जो पेड़ फल देने वाला होता है वही आंधियों की परीक्षा से गुजरता है। असफलता गिरना नहीं, सीखना है। हम असफलता से इतना डरते हैं कि प्रयास ही नहीं करते। लेकिन हर महान आत्मा ने हार का स्वाद चखा है। असफलता कहती है, ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता चुनो। कभी असफलता हमें विनम्र बनाती है, कभी धैर्य सिखाती है और कभी दिशा बदल देती है। इसलिए असफलता अंत नहीं, मार्गदर्शन होती है। भरोसा सीखना, भरोसा अचानक नहीं आता, वह अनुभव से पैदा होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं जिन चीजों को हम सबसे बड़ी समस्या समझते थे वे ही बाद में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तब दिल धीरे से कहता है, शायद कोई शक्ति है जो मुझे सही दिशा में ले जा रही है। यही दिव्य भरोसे की शुरुआत है। सरेंडर, समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं। समर्पण का अर्थ है, मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम को कसकर नहीं पकड़ूंगा। जब हम अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं और फिर परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, एल तो एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। हम कहते हैं जो होगा मेरे ही भले के लिए होगा, और सच में अक्सर वही होता है। डर से न भागें, उसे देखें। ध्यान में बैठकर अपने डर को देखिए। पूछिए, मैं किस चीज से डर रही हूं? क्या यह भी सच में हो रहा है या केवल मन की कल्पना है? अक्सर पता चलता है कि डर केवल कहानी है जो मन बना रहा है, और जैसे जैसे आप उसे शांत नजर से देखते हैं, डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। भीतर की शक्ति, हर इंसान के भीतर अद्भुत शक्ति छुपी होती है, लेकिन यह शक्ति संघर्षों के समय ही जागती है। जैसे तलवार घिसाई से चमकती है, वैसे ही आत्मा चुनौतियों से परिष्कृत होती है। जब हम मुश्किलों में भी स्थिर रहने का अभ्यास करते हैं तो जीवन एक दिन फुसफुसाकर कहता है, देखो तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। कभी कभी हम कहते हैं, मैंने इतना प्रयास किया फिर भी चीजें क्यों नहीं बनी? शायद इसलिए क्योंकि समय सही नहीं था। ब्रह्मांड केवल घड़ी के हिसाब से नहीं चलता, वह परिपक्वता के अनुसार काम करता है। जब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, जीवन हमें रोक कर रखता है ताकि जब अवसर आए हम उसे संभाल सकें। इसलिए देरी का अर्थ इनकार नहीं, तैयारी भी हो सकता है तुलना। आत्मा की चोरी, डर का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम देखते हैं किसी का जीवन आगे बढ़ गया, किसी का काम चमक गया, और फिर मन कहता है मैं पीछे रह गए। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। फूल एक साथ नहीं खिलते, हर एक का अपना मौसम होता है। इसलिए अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलते रहें। आपका समय आपके लिए निश्चित है। भीतर की आवाज, जब मन शांत होता है तो भीतर से एक छोटी सी स्पष्ट आवाज उठती है। वह अक्सर कहती है, ये सही है, यहां रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। इसे हम अंतः प्रेरणा कहते हैं। जितना हम ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करते हैं, यह आवाज उतनी ही स्पष्ट होती जाती है और जीवन आसान, क्योंकि अब हम अंधेरे में नहीं, मार्गदर्शन के साथ चल रहे होते हैं। जब सब कुछ टूटता सा लगे, कभी कभी परिस्थितियां एक एक कर बिखरती जाती हैं। हम कहते हैं, अब मेरे पास क्या बचा? लेकिन बहुत बार यही क्षण नए जन्म की शुरुआत होता है। जो चीजें हमारी आत्मा के विकास में बाधा बन रही होती हैं, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या नहीं। और फिर कुछ समय बाद समझ आता है, अगर तब वो नहीं टूटता तो आज मैं यहां नहीं होता। कृतज्ञता, डर का प्रत एंटीडोट। जब डर बढ़े तो तुरंत अपना ध्यान कृतज्ञता पर ले आए। पूछिए, आज मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं आभारी हूं?
शरीर, सांस, घर, परिवार, अनुभव, सीख। जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती है, डर सिमटने लगता है, क्योंकि दिल समझ जाता है मैं अकेला नहीं, ब्रह्मांड मुझे संभाल रहा है। छोटे छोटे साहस के कदम। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद सही कदम उठाना है। हर दिन छोटा सा कदम सच बोलना, सही निर्णय लेना, अपने सपने की ओर बढ़ना, दिल की आवाज सुनना। धीरे धीरे साहस एक स्वभाव बन जाता है। प्रार्थना, आत्मा का सहारा। जब चीजें हाथ से निकल जाएं, तो चुपचाप बैठकर कहिए, प्रभु मुझे वही रास्ता दिखाइए जो मेरी आत्मा के लिए सही हो। आप देखेंगे मन हल्का हो जाता है, शांति भीतर उतरती है और कहीं ना कहीं एक नया रास्ता नजर आने लगता है। यही कृपा है, दिव्य भरोसा। अंतिम शरण एक समय आता है जब इंसान कहता है मैं प्रयत्न करूं, बाकी तुम्हारे हवाले। और सच में यात्रा आसान हो जाती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की चिंता कम हो जाती है। दिल जानता है जो होगा मेरे विकास के लिए ही होगा। यही सच्चा दिव्य भरोसा है। अगर आप आज डर, अनिश्चितता या असफलता से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, यह रास्ते का अंत नहीं, यह एक नया मोड़ है। जीवन आपको तोड़ने नहीं, बनाने में लगा है। जैसे जैसे आप भरोसा, समर्पण और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। सफलता और आत्मबोध की यात्रा मनुष्य केवल जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, वह जानने के लिए पैदा हुआ है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मेरी यात्रा का मकसद क्या है? जब तक यह प्रश्न भीतर नहीं उठता, जीवन एक आदत जैसा लगता है। सुबह काम, चिंता, नींद और फिर वही चक्र। लेकिन जैसे ही यह प्रश्न जागता है, आत्मा एक नई राह पर चल पड़ती है। जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। हम मान लेते हैं कि उद्देश्य का मतलब है बड़ा करियर, बड़ी पहचान, बहुत सारा धन, लेकिन यह सब जीवन का भाग हो सकता है, उद्देश्य नहीं। जीवन का असली उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसी प्रकाश के अनुसार जीना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसका काम बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दृष्टि बदल जाती है और सबसे बड़ा बदलाव, दिल के भीतर शांति उतर आती है। काम और उद्देश्य का संबंध। कई लोग पूछते हैं, क्या मेरा काम ही मेरा जीवन उद्देश्य है? हर बार नहीं। काम आजीविका दे सकता है, लेकिन उद्देश्य आत्मा को दिशा देता है। आप चाहे शिक्षक हों, डॉक्टर, किसान, कलाकार या गृहिणी, यदि आप प्रेम, ईमानदारी और जागरूकता के साथ अपना कार्य करते हैं, तो वही कार्य आपकी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। यही रहस्य है। उद्देश्य केवल किया नहीं जाता, उद्देश्य जिया जाता है। सच्ची सफलता क्या है? समाज कहता है सफल वो है जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है सफल वो है जिसके भीतर शांति है। यदि धन है पर मन बेचैन, तो वह बोझ बन जाता है। यदि पहचान है पर भीतर खालीपन, तो वह थका देती है। लेकिन यदि कम साधन होकर भी दिल संतुष्ट, कृतज्ञ, शांत हो, तो वही सच्ची सफलता है। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा स्वीकारो। हर आत्मा की यात्रा अनोखी है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। फूल की तरह बनो जो अपने समय पर खिलता है, बिना जल्दबाजी के, बिना प्रतियोगिता के। ब्रह्मांड आपको ठीक उसी समय उठाता है जब आप तैयार होते हैं। आत्मबोध, मैं कौन हूं का उत्तर आत्मबोध का अर्थ है मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी परछाई देखता है और जानता है यह मैं नहीं हूं, वैसे ही साधक समझने लगता है कि अनुभव बदलते हैं। यही जागृति आत्मबोध की शुरुआत है। हम बार बार क्यों भटकते हैं? क्योंकि मन बाहर सुख तलाशता है। वह कहता है यह मिल गया तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, कुछ समय बाद फिर खालीपन लौट आता है। तब समझ आता है खुशी बाहर नहीं, वह मेरे भीतर जागनी है। जब यह बोध आता है, जीवन का रुख भीतर की ओर मुड़ता है। सेवा, उद्देश्य को जीवित रखने का मार्ग। जब व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, तो दिल भारी रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है, चाहे छोटा ही सही, तो भीतर एक कोमल संतोष जन्म लेता है। सेवा का अर्थ विशाल काम नहीं, कभी एक मुस्कान, कभी एक सहारा, कभी एक सच्चा शब्द। यही आत्मा की भाषा है। जहां सेवा है, वहीं उद्देश्य जीवित रहता है। साधना और जीवन दो अलग नहीं। कई लोग सोचते हैं पहले मैं जीवन संभाल लूं,
फिर आध्यात्मिकता करूंगा। लेकिन सत्य उल्टा है। जैसे ही आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा बनती है, जीवन अपने आप संभलने लगता है। ध्यान, सत्य, करुणा, क्षमा और कृतज्ञता, ये 5 दीपक मार्ग प्रकाशमान कर देते हैं। जब दिशा समझ ना आए, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ धुंधला है। ऐसे समय पर 3 काम करें। रुकें, जल्दबाजी न करें, भीतर लौटें, ध्यान, प्रार्थना, शांति, छोटे छोटे सही कदम उठाएं। धीरे धीरे रास्ता स्वयं स्पष्ट होता जाता है। ब्रह्मांड कभी पूरी सीढ़ी नहीं दिखाता, वह सिर्फ अगला पायदान दिखाता है। उद्देश्य बदल भी सकता है। जो आज आपको सही लगे, संभव है भविष्य में बदल जाए। यह अस्थिरता नहीं, यह विकास है। जैसे बच्चा बड़ा होते होते अपना मार्ग बदलता है, वैसे ही आत्मा अपनी समझ के साथ नई दिशा चुनती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरिए। कभी कभी वही आपको वास्तविक उद्देश्य तक ले जाता है। अपने हृदय की आवाज सुनो। गहरी शांति में हर किसी के भीतर एक स्पष्ट निर्देश होता है। वह आवाज कम बोलती है, पर हमेशा सच्चा बोलती है। कभी वह कहती है, यह मत करो, और कभी, भरोसा रखो, एक कदम बढ़ाओ। जितना हम उस आवाज का सम्मान करते हैं, उतना जीवन हमारे साथ सामंजस्य में चलने लगता है। जब उद्देश्य से जुड़ते हैं, कुछ अद्भुत होता है। काम बोझ नहीं लगता, लोग प्रेरणा महसूस करते हैं, भीतर कृतज्ञता बहती है और महसूस होता है, मैं सही रास्ते पर हूं। यही स्थिति आत्मा के लिए घर जैसी होती है। अहंकार की अंतिम परख उद्देश्य के रास्ते पर एक बड़ी परीक्षा आती है। अहंकार। जब लोग सराहने लगते हैं, जब काम सफल होने लगता है, तो मन कहता है, यह सब मैंने किया। यही सावधानी जरूरी है। समझिए, मैं साधन हूं, कार्य कराने वाली शक्ति मेरे माध्यम से काम कर रही है। यह समझ नम्रता देती है, और नम्रता ही कृपा को टिकाती है। दुख उद्देश्य को गहरा करता है। अक्सर जो लोग बहुत गहराई से समझते हैं, वे जीवन के कठिन दौरों से गुजरे होते हैं। दर्द दिल को नरम बनाता है, नरम दिल करुणावान बनाता है, और करुणा आत्मा को विशाल करती है। यही वजह है कि जीवन कभी कभी सिखाता है, सख्त होकर। आत्मबोध, अंतिम सुगंध। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगता है, तो बहुत सी भूल भुलैया अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब वह जानता है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफलता विफलता आती जाती रहेगी, लेकिन भीतर का केंद्र स्थिर और शांत बना रहेगा। यही आत्मबोध की सुगंध है। यदि यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, तो समझिए आत्मा अपने मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सेवा भाव, और आप देखेंगे जीवन साधारण होकर भी अद्भुत लगने लगेगा। अनुशासन, ऊर्जा और दिव्य संगति का रहस्य। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना क्षणिक उत्साह का काम नहीं, यह निरंतरता का मार्ग है। कभी मन बहुत प्रेरित होता है, तो कभी भारी और थका हुआ लगता है। इसी उतार चढ़ाव के बीच एक चीज हमें संभालती है, अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ है हर दिन थोड़ी सी रोशनी अपने जीवन में लाना, चाहे मन मान रहा हो या नहीं। अनुशासन क्यों जरूरी है? यदि हम नदी को खुला छोड़ दें, तो वह कभी कभी रास्ता बदल देती है, लेकिन जब उसे दिशा दी जाती है, तो वही नदी बिजली पैदा कर देती है। वैसे ही हमारी ऊर्जा है, यदि वह भटक जाए तो चिंता, आलस्य, डर और क्रोध पैदा करती है, और यदि उसे ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सत्य की ओर मोड़ दिया जाए, तो वही ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अनुशासन हमें याद दिलाता है, मैं यहां केवल जीने नहीं, जागने आया हूं। छोटे छोटे व्रत, डेली स्पिरिचुअल एंकर्स। आध्यात्मिकता बड़े प्रण से नहीं, छोटे छोटे संकल्पों से टिकती है। कुछ सरल अभ्यास अपनाइए। सुबह 5 से 10 मिनट मौन आंखें बंद करके केवल अपनी सांस को देखें। हर दिन कृतज्ञता के 3 वाक्य, आज मैं इन चीजों के लिए आभारी हूं। एक सचेत दया, किसी को शब्द, मदद, मुस्कान। रात को आत्मचिंतन, आज मैंने कहां प्रेम से प्रतिक्रिया दी। ये छोटे दीपक धीरे धीरे भीतर का अंधेरा घटा देते हैं। ऊर्जा का विज्ञान, जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा बहती है। हमारी ऊर्जा हमारे विचारों के साथ बहती है। अगर हम लगातार डर और नकारात्मकता पर ध्यान लगाएं, तो वही बढ़ने लगता है।
और यदि हम शांति, प्रेम, सेवा और सत्य पर ध्यान टिकाएं तो भीतर नई शक्ति जागती है। यही आध्यात्मिक नियम है, जो बोओगे वही भीतर उगेगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना भी साधना है। शरीर आत्मा का मंदिर, आध्यात्मिकता केवल मन की नहीं, शरीर की भी जिम्मेदारी है। थका हुआ शरीर, बेव्यवस्थित जीवन शैली, अनियमित नींद, ये सब ध्यान को कठिन बना देते हैं। इसीलिए समय पर सोना, हल्का और संतुलित भोजन, थोड़ी सी चाल योग, ये सब भी भक्ति का ही रूप है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन को गहराई में ले जाना आसान हो जाता है। संगति, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बनते जाते हैं। एक बीज उपजाऊ भूमि में पड़े तो वृक्ष बन जाता है, लेकिन पत्थर पर गिर जाए तो सूख जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा, यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो लगातार शिकायत, आलोचना और नकारात्मकता से भरे हों, तो हमारी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। लेकिन यदि संगति मिले सत्य बोलने वालों की, साधना करने वालों की, प्रेम और करुणा से जीने वालों की, तो आत्मा खिल उठती है। इसलिए कहा गया, संगत सुधरे तो जीवन सुधरे। दिव्य संगति क्या है? सत्संग का अर्थ केवल भजन सुनना नहीं, सत्य के साथ बैठना। जहां बातें हों ईमानदारी की, करुणा की, आत्म जागरण की, वही सत्संग है। कभी वह किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी गुरुवाणी से, कभी किसी मित्र के सच्चे शब्दों से मिल जाता है। यह संगति दिल को दिशा देती है। जब मन साधना से भागता है, एक समय ऐसा जरूर आता है जब मन कहता है, आज ध्यान का मन नहीं, आज छोड़ देते हैं यहीं। आध्यात्मिक विद्यार्थी दो भागों में बढ़ते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग प्रेम से फिर बैठ जाते हैं। याद रखिए, मन से लड़ना नहीं, उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है। आज 10 मिनट नहीं हो पाए तो 5 मिनट सही, लेकिन कड़ी कभी मत तोड़िए। यही निरंतरता एक दिन गहरी शांति में बदल जाती है। अहंकार और सुधार आध्यात्मिक मार्ग पर एक सूक्ष्म खतरा होता है। मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, जैसे ही यह विचार आता है, गिरावट शुरू हो जाती है। आत्मा विनम्र रहती है। वह कहती है, मैं सीखने वाला हूं, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। यह विनम्रता हमें हर अनुभव को गुरु मानने देती है। परीक्षा क्यों आती है? जब हम सच्चे दिल से आध्यात्मिकता अपनाते हैं तो कभी कभी पुरानी आदतें, रिश्ते और स्थितियां परखने के लिए उभर कर सामने आ जाती हैं। जीवन पूछता है, क्या तुम सच में बदले हो या केवल बातें कर रहे हो? यह परीक्षा सज्जा नहीं, विश्वास की पुष्टि है। जितनी गहराई से हम टिके रहते हैं, उतनी ही रोशनी स्थायी हो जाती है। सेवा की ऊर्जा, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो ऊर्जा सिकुड़ने लगती है, पर जैसे ही हम किसी और के दर्द को समझकर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, ऊर्जा फैल जाती है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो, कभी एक गिलास पानी, कभी सुन लेने भर का समय, कभी किसी के लिए ईमानदार प्रार्थना। यही सच्ची सेवा है। जहां सेवा है वहां कृपा टिकती है। मौन की साधना, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, यह भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करना है। दिन में कभी कुछ पल बिना मोबाइल, बिना बातचीत, सिर्फ अपने साथ बैठिए। पहले असहज लगेगा, फिर महसूस होगा कि मौन के भीतर एक कोमल शांति रहती है। यही शांति आत्मा की भाषा है। कृपा कब उतरती है? कृपा तब उतरती है जब 3 बातें, सच्ची खोज, प्रेमपूर्ण हृदय, निरंतर प्रयास, तब अचानक अंदर कुछ खुलने लगता है। वही पुरानी बातें नई गहराई से समझ आती हैं और छोटा सा ध्यान भी बहुत गहरी शांति दे जाता है। यह अनुभव हमारे भरोसे को मजबूत करता है। गिर जाओ फिर उठना सीखो। कोई भी साधक बिना गिरे नहीं सीखता। कभी क्रोध आ गया, कभी निराशा, कभी आलस्य, तो खुद को दोष मत दीजिए। धीरे से कहिए, हाँ मैं इंसान हूं, आज गिरा हूं, कल फिर उठूंगा। यही विनम्र साहस आत्मा को आगे ले जाता है। अनुशासन का रहस्य प्रेम। यदि अनुशासन डर से किया जाए तो वह बोझ बन जाता है, पर यदि वही अनुशासन प्रेम से किया जाए, मुझे अपने भीतर की रोशनी चाहिए, मैं खुद को साफ देखना चाहता, तो वही साधना आनंद बन जाती है। याद रखिए, प्रेम से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप नियमित रूप से थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मौन, थोड़ी सी सेवा और थोड़ा सा अनुशासन अपने जीवन में लाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मन स्थिर, हृदय कोमल और ऊर्जा शांत। यही संकेत है कि आत्मा सही दिशा में चल रही है। गुरु तत्व, अहंकार और अंतिम जागरण। जब आत्मा लंबी यात्रा कर लेती है,
जब वह जीवन के उतार चढ़ाव, दर्द, प्रेम, क्षमा और साधना के रास्ते से गुजर जाती है तो उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अब मुझे मार्ग कौन दिखाएगा? यही वह बिंदु है जहां गुरु तत्व का महत्व समझ आता है। गुरु कौन है? गुरु का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता। गुरु का अर्थ है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश दिखाए। कभी वह किसी जीवित व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। गुरु हमसे कहते नहीं मेरी पूजा करो, वे कहते हैं अपने भीतर के दिव्य को पहचानो। गुरु उंगली है, चांद नहीं, वे बस दिशा दिखाते हैं। गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा मार्गदर्शक डर नहीं पैदा करता, अंधविश्वास नहीं सिखाता, आपको निर्भर नहीं बनाता, बल्कि वह विवेक जगाता है, प्रेम सिखाता है, स्वतंत्र सोच देता है और सबसे बढ़कर आपके भीतर के शांति के केंद्र से मिलाता है। यदि किसी के पास बैठकर मन हल्का, दिल कोमल और सोच स्पष्ट हो तो समझिए वहां गुरु तत्व काम कर रहा है। अहंकार बनाम आत्मा आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। आत्मा कहती है मैं संपूर्ण का हिस्सा हूं, मैं सीख रहा एक शक्ति मुझे संभाल रही है। अहंकार तुलना में जीता है, आत्मा कृतज्ञता में अहंकार पकड़ता है, आत्मा छोड़ देती है। और जैसे जैसे आत्मा मजबूत होती है अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। अहंकार की सूक्ष्म परीक्षाएं, कभी कभी अहंकार बहुत छिपकर आता है। मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं, मेरी साधना सबसे सच्ची है, मैं ही सही, बाकी गलत। यहां बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही यह विचार उभरता है कृपा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। आध्यात्मिकता हमें नम्र बनाती है, छोटा नहीं। जब भीतर मार्गदर्शन मिलता है, एक समय ऐसा आता है जब बाहरी शोर कम हो जाता है, तब भीतर से एक बहुत शांत आवाज उठती है, ये सही है, यहां सावधान रहे, अब आगे बढ़ो, यही अंत। प्रेरणा है यह गुरु तत्व का भीतर स्थापित हो जाना है। अब आप बाहर बाहर नहीं दौड़ते, आप भीतर से नेतृत्व पाते हैं। अंतिम कदम आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण होता है, समर्पण। समर्पण का अर्थ है मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणामों को कृपा पर छोड़ देता। इस अवस्था में डर कम होता है, चिंता ढीली पड़ती है, भरोसा बढ़ता है और हृदय कहता है जो आता है सीख है, जो जाता है वह मुक्त करता है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जीवन साधना का मैदान। अब आप समझते हैं ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, यह जीने का ढंग है। सच बोलना ध्यान है, क्षमा करना ध्यान है, प्रेम से प्रतिक्रिया देना ध्यान है, अपने अंदर झांकना ध्यान है। हर अनुभव एक अवसर बन जाता है, हर दिन एक पाठ सिखाता है और धीरे धीरे जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। जब आत्मा स्थिर हो जाती है, जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलते जाते हैं, कुछ गहरे परिवर्तन होते हैं। जो बातें पहले चोट देती थीं, अब उतनी नहीं चुभती। जो लोग पहले बुरे लगते थे, अब उनके दर्द को भी समझते हैं। जो परिस्थितियां पहले टूटाती थीं, अब वे सिखाती हैं। इसे ही आध्यात्मिक परिपक्वता कहते हैं। प्रेम अंतिम सत्य। सारी साधना, सारे मंत्र, सारी प्रार्थना आखिरकार एक ही जगह ले जाती है, प्रेम। ऐसा प्रेम जो स्वार्थ रहित हो, जो बांधे नहीं, जो स्वतंत्रता दे। जहां प्रेम है वहां ईश्वर की अनुभूति अपने आप होने लगती है। इसलिए कहा गया ईश्वर को पाना है तो पहले हृदय को प्रेम से भर दो। अंतिम अभ्यास। हर दिन 3 प्रश्न अपनी यात्रा को जीवित रखने के लिए हर रात अपने आप से पूछें। आज मैंने कहां प्रेम चुना? आज मैंने कहां सचेत होकर प्रतिक्रिया दी? आज मैंने किस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस की? इन 3 प्रश्नों के साथ जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाता है। जब ब्रह्मांड जवाब देता है, एक दिन ऐसा आता है जब भीतर गहरी शांति छा जाती है। न कोई प्रश्न, न कोई शिकायत, सिर्फ यह अनुभव, मैं सुरक्षित हूं, मैं मार्ग पर हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही वह क्षण है जिसे कुछ लोग कृपा कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर और कुछ आत्मबोध। अंतिम समापन। यात्रा जारी है। यदि आपने यह पूरी श्रृंखला सुनी, पढ़ी है तो समझिए आपकी आत्मा जागना चाहती है। आप केवल जीने नहीं, समझने आए हैं। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हर पल आपके साथ संवाद कर रहा है। ध्यान, प्रेम, क्षमा, कृतज्ञता और सेवा,
इन्हें जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे हर स्थिति में एक दिव्य प्रकाश झलकने लगेगा और यही में आसानी से बांट सकते हैं। यदि यह संदेश दिल तक पहुंचा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली दिव्य सीख पाने का यह भी एक संकेत है।